हम सभी का जीवन एक यात्रा है जहां कुछ लोग हमारे साथ चलते हैं, कुछ हमें छोड़ जाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर कोई ऐसा साथी हो जो हमारे साथ हमेशा चले, तो उसे हम क्या कहेंगे? महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने अपना राज्य छोड़ने का निर्णय लिया और महाप्रस्थान पर चल पड़े। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी ने हिमालय की ओर यात्रा शुरू की। इस कठिन यात्रा में एक अजनबी कुत्ता युधिष्ठिर के साथ चलने लगा। यह कुत्ता, जो बाद में स्वाना के नाम से जाना गया, युधिष्ठिर के कदमों के साथ चलता रहा। वे दिन रात चलते रहे। द्रौपदी इस कठिन यात्रा का सामना नहीं कर पाई। वे गिर गई। भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, भैया, द्रौपदी जैसी सत्यवादी और दयालु स्त्री स्वर्गलोक क्यों नहीं जा पाई? युधिष्ठिर बोले, हालांकि हम सभी उसके पति थे, लेकिन वो अर्जुन से अधिक स्नेह करती थी। उसकी पक्षपाती भावना ही उसकी मृत्यु का कारण बनी। इसके बाद सहदेव भी थक कर गिर पड़ा। भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, सहदेव स्वर्गलोक क्यों नहीं जा पाया? वह तो बहुत बुद्धिमान था। युधिष्ठिर बोले, उसकी अक्ल ने उसे अहंकारी बना दिया था। नकुल के गिरने पर युधिष्ठिर बोले, नकुल का अहंकार उसके रूप पर था, यही कारण था उसकी असफलता का। अर्जुन के गिरने पर युधिष्ठिर बोले, अर्जुन का आत्मविश्वास भी उसे बचा न सका और वह गिर पड़ा। भीम के गिरने पर युधिष्ठिर बोले, भीम की ताकत, घमंड और आहार की अधिकता ने उसे हरा दिया। अब केवल युधिष्ठिर और स्वाना ही शिखर की ओर बढ़ रहे थे। युधिष्ठिर बोले, जब तक मेरा यह साथी साथ है, मैं रुकूंगा नहीं। अंततः युधिष्ठिर और स्वाना शिखर तक पहुंच गए। वहां इंद्रदेव एक आभूषित रथ के साथ खड़े थे। इंद्र बोले, तुम स्वर्ग में आ सकते हो, लेकिन तुम्हें इस कुत्ते को छोड़ना होगा। युधिष्ठिर बोले, मैं स्वर्ग में तभी जाऊंगा जब यह कुत्ता मेरे साथ आएगा। जब मेरे भाई और द्रौपदी ने मुझे छोड़ दिया, तब इस कुत्ते ने मेरा साथ दिया। इंद्र बोले, स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए सभी का शुद्ध होना जरूरी है। तुम इसे छोड़ दो, तभी तुम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हो। युधिष्ठिर बोले, अगर मुझे इस कुत्ते को छोड़ना होगा, तो मैं स्वर्ग नहीं चाहता। अभी वो कुत्ता अपने वास्तविक रूप यमराज में आ गया। वे स्वयं यमराज थे। यमराज बोले, युधिष्ठिर, तेरी निष्ठा और स्वयं की परवाह न करने वाली भावना ने तुझे स्वर्ग का मार्ग दिखाया। स्वर्ग में तेरा स्वागत है। यह थी युधिष्ठिर की स्वर्ग में प्रवेश की कहानी, जहां उन्हें ईश्वर के सच्चे मार्ग का पालन करने के लिए पुरस्कार मिला। स्वर्ग का मार्ग कभी भी किसी बाहरी विजय से नहीं मिलता, बल्कि यह हमारी आंतरिक पवित्रता और निस्वार्थ सेवा से खुलता है। युधिष्ठिर ने अपने भाई, पत्नी और परिवार को खो दिया, लेकिन वो नहीं रुके, क्योंकि उनका साथ देने वाला सत्य था, जो उन्हें सच्ची शांति की ओर ले गया। स्वाना या सिरियस रात के आकाश में सबसे चमकदार तारा है। यह हमें याद दिलाता है कि कुछ साथी हमारे साथ होते हैं, न केवल जीवन के कठिन रास्तों पर, बल्कि आत्मिक यात्रा में भी।